चलो उधर पिंक वाले बॉक्स में दिया, क्या आप जानते हैं, मिला। पहला पॉइंट है, प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया घटित होता है। यस, रासायनिक अभिक्रिया, एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया घटित होना मतलब what? जैसे मान लो अभी पानी H+H2+O तो क्या बनता है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया हो रहा है। फिर हम लोगों ने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया जहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। जैसे मान लो सोनू बैठा था, सचिन आया, चल चल निकल चल चल चल, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का जगह ले लिया। स्मिता आई, ए ज्योति चल निकल चल साढ़े और उसका जगह ली। तो इस तरह से अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील, तो एक अधिक क्रियाशील तत्व और एक कम क्रियाशील, तो दो तत्व हुए, तो वहाँ पे दो रासायनिक क्रिया होगा। वैसे युग्म विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, आयनों की अदला बदली होता हो, धन आयन और ऋण आयन जो है उनकी अदला बदली होकर जो तत्व बनते हैं, तो एक धन आयन का और एक ऋण आयन का। तो कभी कभी दो रासायनिक क्रिया होता है और कभी कभी एक ही रासायनिक क्रिया होगा। तो उधर दिया है, प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक रासायनिक अभिक्रिया घटित होता है। कोई भी रासायनिक जब परिवर्तन क्रिया कराते हैं हम लोग, तो समटाइम एक और कभी कभी एक से ज़्यादा रासायनिक अभिक्रिया में घटित होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया शीघ्र गति तो कुछ मंद, अभी क्या होता है शीघ्र गति और मंद गति। शीघ्र यानी तीव्र, जो रासायनिक अभिक्रिया कम समय में पूरा हो जाता हो, जो रासायनिक अभिक्रिया कम समय में पूरा होता हो उसे होता है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र यानी तेजी से, जिसको टाइम कम लगेगा तो उसको तेजी बोले ना भाई। और वह रासायनिक है जिसमें समय अधिक लगता हो तो उसे बोलते हैं हम लोग मंद गति से, मंद यानी स्लो। ऐसा कोई रासायनिक क्रिया जो फास्ट होता हो, फास्ट रिएक्शन होता हो, जब फास्ट हो रहा मतलब समय कम लग रहा है तो इसे बोलते हैं हम लोग तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पे समय अधिक लगता हो तो इसे बोलते हैं हम लोग मंद रासायनिक अभिक्रिया। जैसे फल का पकना, क्या तुरंत पक जाएगा? अब अरे यहाँ पे कोई फल बेचने वाला नहीं ना, कौन? अच्छा वैसे ही, अभी बुरा बुरा मानेगा नहीं इसमें। हाँ, एक होता है फल नेचुरल पकना, मतलब पेड़ पे लगा रहता है तभी पकता है, जैसे आम या जो भी बाकी फल है, तो उसको टाइम लगेगा। आजकल दुनिया व्यापारिक हो गया है, और ये मैं खाली अभिषेक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ। ओके, शाम को देख तो कच्चा केला लाते हैं, वो छिलाता भी नहीं है, और सुबह होते थे पीला पीला हो जाता है, रात को हरियर हरियर, सुबह पियर पियर हो जाता है भाई। ओके, तो बहुत लोग कार्बाइड यूज़ करते हैं, वो सीताफल पे दे तो वाइट वाइट लगा रहता है, तो कार्बाइड डालना, तो कार्बाइड से जल्दी पक जाता है। ओके, भले हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है, कि व्यापारी लोग थोड़ी सोचते हो साहब, सब लोग इसकी तरफ मत देखना कि खाली अभिषेक ऐसा करता है। क्या क्या इट मीन्स यार, कुछ रासायनिक क्रिया तीव्र गति से घटित होता है, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से घटित होता है। दूध से दही बनना ये स्लो प्रक्रिया है, धीरे धीरे होएगा वो। ओके ना, दूध से दही बनने की क्रिया स्लो होता है। गोली खाते हैं तो रिएक्शन तुरंत होता है क्या? नहीं, लेकिन इंजेक्शन, कभी बुखार ज़्यादा तेज रहता है तो इंजेक्शन दो, क्योंकि टैबलेट अभी शरीर जाएगा, खाएंगे, उसका घुलेगा, फिर पूरे बॉडी में रिएक्ट करेगा। इंजेक्शन हमारे सीधे नसों में जाता है, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से तुरंत वो शरीर में पहुंच जाता है तुरंत, इसलिए इंजेक्शन का असर जल्दी करता है। ओके ना, तो ये है तीव्र गति और मंद गति। जिस रासायनिक अभिक्रिया में समय कम लगेगा उसे बोलते हैं हम लोग तीव्र रासायनिक क्रिया, और जिसमें समय ज़्यादा लगेगा मंद। बराबर है? चलो मैं उसके बाद तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक में रासायनिक अभिक्रिया शीघ्र होता है। तीव्र अम्ल मैंने आपको बताया था, सांद्र और तनु, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु मतलब पतला और सांद्र ने गाढ़ा। ओके, अब पतला और गाढ़ा, छाछ पतला है और दही गाढ़ा रहेगा,
तो जो गाढ़ा होता है उस पर रासायनिक क्रिया तीव्र होता है। तो इसके पीछे पर जो क्वेश्चन था घटक कारक, तो सांद्रता जिसका ज़्यादा रहेगा उस पर रासायनिक क्रिया तेजी से होता है। ओके बच्चों, लड़िया तीव्र अम्ल और तीव्र क्षारक। तीव्र क्षारक का मतलब होता है जैसे जो ज्वेलरी के दुकान पे सोना नकली है कि असली, और उनके कटोरी में कुछ घोल होता है, उस पर वो डालते हैं, जैसे मतलब सोने का कंगन या कोई भी चीज़, और ऐसा घिसते हैं। अगर वो घिसा गया तो नकली है। वो मिथुन का पिक्चर देख रहे हो, दाता पिक्चर, बहन की शादी होते रहता है। ओके, मिथुन का पिक्चर है, दाता पिक्चर है। ओके, उसमें नकली सोना, तो उसके पिताजी असली सोना गिरवी रखते हैं, बाद में उसको नकली सोना दे देते, तो वो घिसाता है तो घिस जाता है। तो ज्वेलरी लोग की दुकान पे कटोरी में रखे थे कुछ, वो तीव्र क्षारक है। अगर वो नकली रहेगा तो उसे सोने का पानी खाली चढ़ाया रहेगा। सुने ना, सोने का पानी चढ़ाना, मम्मी लोग तो बोलते रहे, मेहरारू लोग सब बोलते रहे, लेडीज लोग एकदम तो सोने का पानी चढ़ाना। तो उसके बाद अगर नकली पानी है वो, तो अगर नकली पानी है तो उस केमिकल में डालूंगा ना, तो तुरंत उसमें से वो पूरा तेजाब की तरह क्या करे, तुरंत उसको हटा देगा, तीव्र क्षारक। ओके ना। और अगर असली सोना रहेगा तो नहीं निकलेगा उसमें से। तो तीव्र क्षारक का काम होता है कि अगर उस पर कोई मिलावट रहेगा तो तुरंत क्या करता है, उसको अलग कर देता है, तो उसमें रासायनिक क्रिया तेजी से होएगा। तो तीव्र अम्ल या तीव्र क्षारक, क्षारक का काम क्या होता है, कोई चीज़ अगर उस पर मिलावट किया गया है तो उसको अलग करना, उसका काम होता है तीव्र क्षारक। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है एक दो लोग को? उधर बच्चों लोग, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? ओके। अपने शरीर में प्रकीर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं और शरीर तापमान पर यह क्रिया घटित होती है। प्रकीर्ण, और जो कभी कभी हम मजाक में ही या जैसे ही बोलना, टपरी लाइन में बोलो, जो बोलो, अरे जैसे बुरा मत माना, कार्तिक में बहुत कीड़े हैं हाँ ऐसा बोलते ना। तो कार्तिक में ही नहीं, उमेश में भी, रमेश में भी, सुरेश में भी, मैं सब में कीड़े हैं। बिना कीड़े के खाना पचने वाला नहीं है। हमारे शरीर में जो प्रकीर्ण की क्रिया है भोजन को पाचन कराने के लिए, तो कुछ कीड़ों की जरूरत पड़ता है। कभी दही लेना, उसको लेंस से देखना। ओके, ऐसा ऐसा करता रहेगा दही, वो वाइट वाइट कीड़ा। जिस दिन देख लिए ना, लड़कियां लोग तो बेहोश हो जाएंगे, खाएंगे भी नहीं, और लड़कों में भी कमजोर हृदय का रहेगा तो बेहोश हो जाएंगे। लेकिन वो हमारे फायदेमंद कीड़े हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो फायदा ही देता है। सर फायदा तो क्या, कीड़ा खाओगे क्या? यहाँ पे इमोशनल मत रहो, साइंस के हिसाब से सोचो। ओके, तो ऐसा हमारे बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे प्रकीर्ण हैं जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया को मदद करते हैं। ओके, और शरीर का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, 37 है ना फ़ारेनहाइट, अरे तो बॉडी के टेम्परेचर पे वो क्रिया करता है। ओके, तो अपने शरीर में प्रकीर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं और शरीर तापमान पर ही क्रिया करता है। तो जो बॉडी का हमारा जो टेम्परेचर है, ओके, उस टेम्परेचर पे ही ये प्रकीर्ण क्रिया करते हैं। लेकिन जब शरीर का तापमान एकदम कम है तो कभी बुखार आता है, एक दो दिन एकदम तगड़ा बुखार आ जाए, 102, 101, 103। अब 107-8 मत बोलना, नहीं तो 107-8 होने के बाद ऊपर जाने के बाद फिर बुखार आएगा। तो 102, 103 अब आया, उसका देखो बॉडी ऐसा लगता है एकदम बहुत इतना कमजोरी महसूस होता है, ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि बुखार ज़्यादा जब हो जाता है तापमान बॉडी का, तो हमारे प्रकीर्ण कुछ मर जाते हैं और रासायनिक क्रिया करना थोड़ा मंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस होता है। ओके ना। तो प्रकीर्ण क्या करता है, रासायनिक क्रिया करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ओके बच्चों, चलो मैं आगे। नाशवान खाद्य पदार्थ शीत कपाट यानी फ्रिज में अधिक दिनों तक टिका रहता है। मैंने आपको सारी वीडियो में, एक दो वीडियो में बोला रहूँगा कि गर्मी के दिनों में खाना जल्दी, दाल देखो ऊपर झाग होने लगता है, जल्दी ख़राब होता है। ठंडी में कम, क्योंकि तापमान जब ज़्यादा अधिक होता है तो उसके जो बैक्टीरिया, फंगस, ओके, वो फंगस रिएक्ट करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं लोग ऐसे जल्दी। इसलिए तो गर्मी के टाइम में ज़्यादा टाइम तक खाना, सब्जी और दाल ये ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है, 3-4 बजे के बाद ही वो बासी होने लगेगा। लेकिन ठंडी में रह जाएगा कि ठंडी में फंगस की क्रिया कम होता है, इसलिए फ्रिज में रखने वाली चीज़ें
ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है। ओके, अतः खाद्य पदार्थों के विघटन की दर तापमान कम होने पर कम हो जाता है। विघटन की दर, विघटन मतलब आ रहे हो सड़ान पैदा करना, विघटन यानी सड़ान पैदा करना। तो जब तापमान कम होता है तो सड़ान पैदा करने वाले जो कीड़े हैं उनका कार्य की क्रिया क्षमता कम होता है, इसलिए ठंडी वाले दिनों में या शीत वाली जगहों पर भोजन जल्दी मतलब ख़राब नहीं होता है। फ्रिज सुने हो ना? ओके, ऐसे आज का मॉडर्न कल्चर आ गया है, एक दिन बनाओ 3 दिन तक फ्रिज में रखो और खाओ। ओके, दैट आर बैड थिंग्स। लेकिन फिर भी मॉडर्न जमाने लोग कर रहे हैं, कामचोर लोग। आज का औरतें भी कामचोर हो ही गए हैं, एक दिन बनाओ 3 दिन खाओ। ये क्या मतलब भाई? पानी के बच्चा तेल में सब्जियां जल्दी पकता है। पानी और तेल, तेल जो होता है वो जल्दी जो रासायनिक क्रिया, हम लोगों ने बोला था उत्प्रेरक, मैंने बताया था उत्प्रेरक। उत्प्रेरक यानी जिसमें रासायनिक क्रिया की गति बढ़ा देता हो। जैसे मान लो अभिषेक सौरभ में थोड़ा खिटपिट चालू है, ओके ना, कार्तिक अभिषेक को थोड़ा पिन मार रहा है, हो जा तो डर रहा, डरपोक है, तो तेरे गट्स नहीं है। मेरे में गट्स है, अभिषेक बोलेगा आए लो में चालू हो गया। तो कार्तिक क्या है? उत्प्रेरक, इन दोनों में रासायनिक क्रिया तीव्र गति से करा दिया। वैसे तेल भी होता है। सब्जियाँ, आज तक हम सब्जियों में तेल क्यों डालते भाई? बिना तेल के भी तो बन सकता है। तेल क्या करता है? भोजन को जल्दी पकाने में मदद करता है। तो जब उष्मा देंगे तो उसके भोजन जो पकता है, आप कभी अगर मौका मिले, मम्मी ना रहे तभी करना, नहीं तो मम्मी बेलना लेके देगी। एक दिन क्या करना, गर्म पानी में आलू उबालना, चोखा बनाना यार, चोखा भरता, ओके ना। और एक दिन क्या करना, कभी मम्मी ना रहे तो राई तेल डालना थोड़ा सा, उसमें एक आलू डालना पकने के लिए, तो देखना कितना टाइम लगता है। तो तेल वाले आलू जल्दी पक जाएगा, क्योंकि तेल क्या करता है? रासायनिक क्रिया की गति को बढ़ा देता है, तेल या घी जो भी है, ओके ना। तो पानी के बच्चा तेल में सब्जियां जल्दी पकता है। ओके, यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर अधिक हो तो रासायनिक कारखानों में रासायनिक प्रक्रिया लाभदायक होता है। यस, आज के जाने में क्या है, खेतों में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। और जनसंख्या दुनिया में, दुनिया तो छोड़, अपने इंडिया में क्या कम है? ओके, क्योंकि अभी तो हम लोग किताब में पढ़ रहे 130 करोड़ 130 करोड़, ये 2011 के जनगणना है। अभी 2021 में जनगणना, हर 10 साल में जनगणना होता है। तभी 2021 यानी 2022 का जब किताब आएगा ना, तो उसमें आप सुनोगे भारत की आबादी 150 करोड़ पार कर गई है। ओके ना, इस साल कम हो जाएगा। इस साल क्या कम सर, वो तो जोक है यार। वो कोरोना से मर रहे ठीक है, तो हर साल तो मलेरिया डेंगू भी तो होता था। हाँ, इस साल कहीं सुनने में आ रहा है मलेरिया डेंगू? नहीं। और आप बोलोगे इंडिया में हर साल 20 लाख से ज़्यादा लोग बाइक एक्सीडेंट में मरते हैं। खाली बाइक एक्सीडेंट, गाड़ी को छोड़ दो, खाली बाइक की बात कर रहा हूँ मैं। उस पर अगर हम इतना ध्यान देंगे ना, हमारी युवा पीढ़ी बच जाएगा। क्योंकि बाइक ज़्यादातर 16-18 साल से उम्र के लेके 35 साल तक के लोग ज़्यादा बाइक चलाते हैं। और ये ऐसी युवा है जिसे जो देश का भविष्य होते हैं। तो ये जो पटेली मारने के चक्कर में जाते हैं, पटेल हो जाते हैं, ओके ना। ओके, तो आबादी कोरोना की वजह से नहीं, अभी देखो मलेरिया तो सुन ही नहीं रहे कहीं, मलेरिया डेंगू सुन ही नहीं रहे, खाली बस कोरोना ही है, ठीक ना। तो उतना डेथ तो इंडिया में होते रहते हैं, उससे किसी से कम नहीं होगा, बढ़ते है आबादी। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया की दर से पर्यावरण के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण होते हैं। यस, रासायनिक अभिक्रिया की दर पर्यावरण के लिए बहुत सारी चीज़ें, जो सड़ान पैदा होता है, डिग्रेड होना, कंपोस्ट खास सुनने लोगे। जब तक सड़ान नहीं पैदा होगा, अगर कोई चीज़ सड़ेगा गलेगा नहीं, तो वैसे ही धरती पे बना रहेगा, जैसे प्लास्टिक वैसे बना रहता है, ओके। और हजारों साल वैसे पड़ा रहेगा। इससे क्या आएगा? ज़मीन पे पोल्यूशन तो होगा ही, ओके, भूमि प्रदूषण। जानवर खाते तो जानवर के भी प्रॉब्लम है। और जानवर को फिर ये जो मांसाहारी चोर लोग हैं, लोग मेरे को छोड़ के
ये लोग बाकी लोग खाते हैं, ये लोग में भी बीमारी होएगा फिर, ओके ना। तो दैट मीन्स रासायनिक क्रिया की दर जितना तेज गति से होएगा, ओके, वो पर्यावरण के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि वो सड़ान पैदा कर देता है। और जब जैसे मान लो कभी गांव में देखते होगे गाय भैंस मरते तो ऐसे फेंक देते हैं, बड़े बड़े वो टाल बोलते हैं हम लोग गाँव में, दूर दूर तक खेत होता है ना, उसको टाल बोलते हैं, वैसे फेंक देते हैं। और वो गाय, वो गिद्ध, चील, कौवा सब नोच नोच के खाते रहते हैं, वो सड़ान पैदा होता है। 2-3 महीने बाद जा कर देखो तो कुछ भी नहीं रहेगा, इसका मतलब वो सड़ान पैदा हो गया। तो जितना जल्दी सड़ान पैदा होगा वो ख़त्म हो जाना है और मिट्टी में विलीन हो जाएगा। सड़ान जल्दी नहीं पैदा नहीं, धीरे धीरे होगा तो बदबूदार होते जाएगा और वातावरण को दूषित करेगा और बीमारी युक्त हो जाएगा वो, ओके ना। पृथ्वी के वातावरण में ओजोन वायु का स्तर या सूर्य की पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी के सजीव सृष्टि का संचार। यस, सूर्य की जो किरणें हैं, इंसान में इतनी क्षमता नहीं कि सूर्य की किरणों को सीधा हम सहन कर सकते हैं। वो तो थैंक्स टू द सूर्य और पृथ्वी, हमारे बीच में एक परत आता है, बोलते पर्दा है, उस पर्दे में छन छन क्या आता है वो धूप की किरणें, वो पर्दा है ओजोन परत। ओजोन यानी ऑक्सीजन का ही होता है O3 को बोलते हैं हम लोग ओजोन, O2 बोलते हैं ना, O2, वैसे O3 है आज ओजोन का अणुसूत्र। इस ओजोन के कारण ही क्या आता है, सूर्य की किरणें जो होता है वो छन कर आता है, छन कर मतलब चाहे छन्नी तरह छन के आता है, और उसमें जो दूषित कण होते हैं सूर्य के अंदर का वो छन जाता है उधर पे ही। कौन से? पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें। और उन पराबैंगनी किरणों के न होने की वजह से मनुष्य सेफ है, अदरवाइज मनुष्य को स्किन डिसीज मतलब त्वचा रोग, ओके ना, त्वचा रोग, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके स्किन जल भी जाते हैं, ओके ना। और बहुत सारी बीमारियां पे आँख में सीधे कभी देखो आते हैं, सूर्य ग्रहण आ गया या चंद्र ग्रहण, तो हमें सीधे नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, यानी वो ब्लैक चश्मा या वो अलग टाइप का चीज़ आता है वो सब पहन के देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट किरणें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, ओके ना। तो पराबैंगनी किरणें ओजोन की वजह से क्या होता है, छन कर आता है। इस स्तर का कम होना या बना रहना यह प्रक्रिया साधारणतः ओजोन के अणु के निर्माण होने या नष्ट होने की निर्भर करती है। ओजोन जब की परत जितना मजबूत रहेगा वो हमारे लिए क्या है, सुरक्षा कवच है हमारा पृथ्वी के लिए, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें क्या आ रहा है, छन कर आ रहा है। लेकिन अगर ओजोन की परत अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या आएगा, सूर्य की किरणें डायरेक्ट सीधे आएगा और तरह तरह की बीमारियाँ फैलेगा, ओके ना। अब ओजोन ख़त्म क्यों हो रहा है, बहुत जगह पे ओजोन की परत में छेद हो गया है। अब जब जैसे देखो कभी कभी जिस डबल माले पे वो पानी लीकेज होना, पानी ओके ना, वो उतरता है, वो क्या अमिताभ बच्चन गाया जाता है, डॉक्टर फिक्स इट ला लो ना, डॉक्टर फिक्स इट। वैसे ओजोन हम जितनी बार फ्रिज खोलेंगे तो फ्रिज में देखो जब खोलते हो तो अलग टाइप का स्मेल आता है, फ्रिज जब खोलोगे ना तो एक अलग ही स्मेल रहेगा। वो एसी का रूम में वो अलग ही स्मेल आता है, उसको होता है क्लोरोफ्लोरो, ओके, क्लोरोफ्लोरो। एक क्लोरोफ्लोरो ओजोन का दुश्मन है और दुनिया में लगातार एसी का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। हम तो अगर कुछ मान लो भाई गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है तो चालू किए, ओके, और कुछ लोगों को तो आदत सा हो गया, वो चद्दर ओढ़ेंगे फिर भी एसी चालू करेंगे, बड़े लोग भाई, तो चोर लोग, ओके ना। तो दैट मीन यार ये जितना भी एसी और फ्रिज का लगातार यूज़ होते जाएगा ना तो सिर्फ क्लोरोफ्लोरो गैस निकलता है, और ये गैस की वजह से ओजोन की परत धीरे धीरे घिस रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ओजोन पूरी तरह ख़त्म भी हो जाएगा, कल नहीं, शायद 5-6 हज़ार साल, 10 हज़ार साल, 20 हज़ार साल जो भी लगेगा, या 1 लाख साल भी हो सकता है, हू नोज, ओके। तो ओजोन की परत पर ही होता है पर्यावरण सूर्य की किरणों को छानने की क्रिया। तो ओजोन हमारे लिए क्या है, सेफ्टी कवच है, सुरक्षा आवरण है। इससे क्या फ़ायदा होता है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हमारे तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता, गुड, वो छन कर आता है। समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक सेकंड सर मैं बताऊँगा एक बार, उसके बाद करना। अभी
चले चले फर्स्ट डे ना वो एकदम। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण। ओके बच्चों, बराबर सुनना, 2 वर्ड खाली बस। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता हो, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता हो, ग्रहण करता हो, ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया है। ग्रहण मतलब चंद्र ग्रहण नहीं, यहाँ ग्रहण करना, ग्रहण कीजिए ना तो लेना, ओके ना। तो ऑक्सीजन लेता हो या हाइड्रोजन का त्याग करता हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता हो, ऑक्सीजन लेता हो या हाइड्रोजन का और त्याग करता, त्याग यानी मुक्त करता हो, उसे ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन ले रहा हो और हाइड्रोजन या फिर ऐसा नहीं कि दोनों सर, मतलब ऑक्सीजन भी लेना चाहिए और हाइड्रोजन भी देना चाहिए, नहीं, दो में से कोई भी एक काम हुआ रहा चलेगा। या तो ऑक्सीजन ले रहा हो या फिर हाइड्रोजन दे रहा हो। कुछ बच्चे इसको गलत कंफ्यूज लेते हैं, मतलब सर मतलब दोनों क्रिया होना चाहिए, ऑक्सीजन ले और साथ साथ हाइड्रोजन दे, नहीं ऐसा दोनों क्रिया नहीं। या लिखा या क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी, कोई ऐसा बोलता दोनों लूँगा या एनीवन और। तो ऑक्सीजन ग्रहण करता हो या हाइड्रोजन त्याग करता हो, उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ले ले या फिर हाइड्रोजन दे दे, मुक्त कर दे, उसे बोले हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बराबर है। अब इसी का उल्टा कर दो, ऑक्सीजन त्याग करता हो और हाइड्रोजन ग्रहण करता हो, इसे बोलते हैं हम लोग अवकरण। बस। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन त्याग या मुक्त करता हो या हाइड्रोजन ग्रहण करता हो, उसे बोलते हैं हम लोग अवकरण। अवकरण में क्या आएगा, ऑक्सीजन का या तो त्याग करेगा या दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन ग्रहण करना या फिर ऑक्सीजन को त्याग करना, उसे बोलते हैं हम लोग अवकरण। जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन त्याग करता हो या फिर ऑक्सीजन को ग्रहण करता हो, उसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? सचिन जी पेज नंबर 41 देखो, उसके नीचे देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दिया मिला है पे। ये जो मैंने अवकरण बोला इसी को बोलते हैं अपचयन। अवकरण को ही वर्ड बोलते हैं अपचयन। ओके देखो उसका एकदम लास्ट लाइन इधर देखो, पैराग्राफ दिया इधर। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है, वह ऑक्सीजन से संयोग होना मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीजन से संयोग होना मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करना। या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन निकल जाता मतलब क्या, त्याग कर रहा है, मुक्त हो रहा है ना, निकल जाना मतलब मुक्त होना है, और उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता हो, अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा हो, इसका मतलब ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा हो, या फिर जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ में से हाइड्रोजन त्याग हो रहा हो, मुक्त हो रहा हो, निकल रहा हो, ऐसे क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। बराबर है। ओके अगले पेज पे आ दो। अगले पेज पे कहाँ दिया भाई, हाँ नहीं ऐसा इधर है, पेज नंबर 43 पर रहेगा। आगे पेज नंबर 43 पर जिस रासायनिक ऊपर बताइए तो उसके नीचे जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता हो, मिला। ओके अब मैं जितना बोलूँ ना उतने करना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता हो, मिला। करता है के बाद ना या लिख दो, या लिखा हुआ है कुछ ओल्ड बुक में, या लिखो।
उसके बाद उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया से उस कट कर दो, वो सब कट कर दो और उसके आगे देखो दिया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में मिला। तो मैं बोल रहा हूँ जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थ ऑक्सीजन खोकर, ऑक्सीजन खोना मतलब त्याग करना, वो नया नया वर्ड मुक्त करे, निकल जाए, त्याग करे, सब एक ही वर्ड में ना। ऑक्सीजन खोकर नए उत्पाद बनाता हो उससे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। मिला क्या? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन को वर्ड बोलते हैं हम लोग अवकरण। अपचयन को ही अवकरण वर्ड भी बोलते हैं, बराबर है। ऑक्सीजन ग्रहण किया तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन त्याग किया तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन ग्रहण किया तो अवकरण, ऑक्सीजन त्याग किया तो अवकरण, बराबर है। ओके, पाउच करो सर ऊपर का हो गया। तो ऑक्सीकारक और अवकारक। ऑक्सीकारक मतलब वह तत्व जो क्या करता है, ऑक्सीकरण की क्रिया करता हो। अब ऑक्सीकरण कैसे मालूम पड़ेगा? ऑक्सीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन ग्रहण करे या फिर हाइड्रोजन त्याग, तो इसे बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करने वाले तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकारक। ओके, वैसे ही ऑक्सीजन मुक्त करता हो, त्याग करता हो या फिर हाइड्रोजन ग्रहण करता हो तो इसे बोलते हैं हम लोग अवकरण या अपचयन। और ये जो तत्व जो क्रिया करता है उस तत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? अवकारक। तो देखो पेज नंबर 42 पर आगे मिल गया। क्या आप जानते हो मिला क्या? उसके ऊपर का लाइन है जो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। मिला क्या कहीं पे? तो उसको अंडरलाइन कर लो। जो रासायनिक पदार्थ ऑक्सीजन उपलब्ध करके ऑक्सीकरण अभिक्रिया करता हो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीकारक। ठीक है बच्चों, पक्का? ओके, और पेज नंबर 43 पर आ जाओ। तो अभी जो आपने परिभाषा लिखा था अपचयन किसे कहते हैं, उसके आगे देखो दिया जो पदार्थ अपचयन करता हो उसे क्या कहते हैं? अपचायक। अब अपचायक वर्ड बोलो या अवकारक बोलो। ओके, अपचयन से अपचायक और अवकरण से अवकारक। ठीक है, सिंपल भाषा में वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीकारक। वह पदार्थ जो अपचयन या अवकरण की क्रिया करता हो तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवकारक या अपचायक। ओके, इसके दो वर्ड है, तो ये अवकारक हो गया, कारक या अपचायक। समझता कुछ क्या हो रहा है? ओके, ये भी पढ़ा दो जल्दी से और उसको सब पॉज कर दो, आराम से, हड़बड़ी मत करना। अब बच्चों ऑक्सीकारक करण का एक और परिभाषा होता है। जब या रासायनिक समीकरण में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता हो, इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? त्याग करता हो, उससे भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी रासायनिक क्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो? त्याग हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हो तो उसे भी हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। पेज नंबर 42 पे आ जाओ। आगे उसका एकदम लास्ट दो लाइन में देखो, उधर कोने में ऑक्सीकारक दिखा वर्ड मिला, इधर देखो, इधर इधर ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक अर्थात एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को खोना। मिला? इसका मतलब कोई ऐसा तत्व यार है जब इलेक्ट्रॉन खोना मतलब मुक्त करना, त्याग। तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीकारक और उस क्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण के 3 वर्ड आ गए, एक तो ऑक्सीजन ग्रहण करना, हाइड्रोजन त्याग करना या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो ये भी क्या होता है? ऑक्सीकरण का ही डेफिनेशन, परिभाषा है। ठीक है, तो अगर इधर पे इलेक्ट्रॉन त्याग करना तो इधर क्या होगा? हाँ, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो तो क्या है? अवकरण या अपचयन। और इलेक्ट्रॉन त्याग करते तो क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। सुनवाना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रिमेंबर, तो ऑक्सीजन ग्रहण करना
ऑक्सीजन ग्रहण करना या हाइड्रोजन त्याग करना और इलेक्ट्रॉन त्याग करना, ये ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन त्याग करना, हाइड्रोजन ग्रहण या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ओके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो फिर क्या रहेगा वो अवकरण। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या परिभाषा पढ़ा, अवकारक और ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण और अवकरण। कल इस सब पे हम लोग रासायनिक समीकरण करेंगे। अभी तक मैंने रासायनिक समीकरण उसमें बाकी पीछे वाला भी नहीं कराया हूँ, वो सब करेंगे हम लोग। ठीक है, उसको पॉज करो सर।